बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि एम्पियर्स लॉ कहता है कि एम्पियर लूप का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो एम्पियर लूप के साथ पैरेलल होता है। तो एम्पियर लूप के पैरेलल वाले हिस्से और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाले हिस्से की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उन सब की सम जो होती है वो किसके बराबर होती है? म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड होती है बेटा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है बेटा। देखिए बेटा, हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था बेटा और एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा। एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n bx dot delta li is equal to mu naught times करंट इनक्लोज्ड। अब आपने ये पढ़ा था बेटा, जो bx होता है, bx का मकसद क्या होता है बेटा? bx का मकसद है कंपोनेंट ऑफ b पैरेलल टू एम्पियर लूप बेटा। ये हमने किया था बेटा, जो bx होता है वो क्या होता है बेटा? वो कंपोनेंट होता है जो एम्पियर लूप के क्या होता है बेटा? पैरेलल। जिस तरह से मैं इसको बनाता हूं, सपोज करें अगर ये हमने इस तरह से बनाया था बेटा और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा इसकी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई थी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के हमने दो हिस्से बनाए थे। एक हिस्सा हमने बनाया था बी वाई और दूसरा हिस्सा हमने कौन सा बनाया था बेटा? बी एक्स बनाया था। तो बी एक्स वाला हिस्सा किसके साथ पैरेलल था बेटा? एम्पियर लूप के साथ पैरेलल था। और बी वाई क्या था बेटा? एम्पियर लूप के साथ परपेंडिकुलर था। तो हमने प्रोडक्ट किसकी ली थी बेटा? हमने प्रोडक्ट ली थी बी एक्स की। बी एक्स का मकसद क्या होता है? वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है? पैरेलल होता है। इसलिए हम लिखते हैं बेटा कि यहाँ पे बी एक्स को आप बी पैरेलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू एम्पियर लूप बेटा। ठीक है, इसलिए आप इसको एम्पियर्स लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, 1 to n बेटा। 1 to n को आप लिख सकते हैं बेटा बी पैरेलल डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बेटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी करते हैं बेटा एप्लीकेशन के एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा कि एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन क्या होती है? एम्पियर्स लॉ को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? देखिए बेटा, हमने जब एम्पियर्स लॉ पढ़ा था तो उसी में हमने पढ़ा था कि एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो एम्पियर्स लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉसेस लॉ की तरह है। और उसके अंदर हम ये जिस तरह से गॉसेस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चार्ज की हुई चीज की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, इसी तरह से एम्पियर्स लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी बेटा एप्लीकेशन के अंदर
आप ये लिखोगे कि एम्पियर्स लॉ इसको एम्पियर्स लॉ को एम्पियर जो है वो सर्क्यूटल लॉ भी कहा जाता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी इसको हम कहते हैं बेटा। एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड बी बेटा। इसको हम बी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन 1 है बेटा। एप्लीकेशन जो 1 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बेटा। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। अब पहले ये आप जाने कि सोलिनॉइड क्या होता है, ठीक है। सोलिनॉइड का मकसद क्या होता है या सोलिनॉइड किसको कहा जाता है बेटा। देखिए सोलिनॉइड की डेफिनेशन में वही लिखता हूं जो आपके बुक में है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन भी इसी से दिए हुए थे बेटा। सोलिनॉइड is a coil of insulated copper wire, wound on a long cylinder with close turn better, with close turns बेटा, ठीक है। अब ये जो सोलिनॉइड होता है बेटा, ये क्या होता है, इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। पहली बात ये कि इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होती है। देखिए बेटा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मकसद है ऐसी कॉपर की वायर जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ हो। जैसे आपने बेटा बिजली की वायरें देखी है गलियों के अंदर लगी हुई है, ये कॉपर की वायरें हैं, सिल्वर कलर की कॉपर की वायरें हैं, लेकिन आप देखोगे उनके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ। तो ऐसी वायर को आप ये नहीं कहोगे कि ये इंसुलेटेड है, ये बिगैर इंसुलेशन के। और बिगैर इंसुलेशन का क्या होता है कि आप उसको टच करोगे तो उससे करंट आपकी बॉडी में फ्लो कर जाएगा। बिगैर इंसुलेशन की जो वायर्स होती है, जब आप उनको टच करोगे तो उनसे करंट आपकी बॉडी में आ जाएगा। या दो वायरें आपस में टच करेंगे, अगर दो वायरें बिगैर इंसुलेशन के आपस में टच करेंगी तो एक दूसरे के अंदर उनका करंट ट्रांसफर होता है। जैसे ये वागडा की 4 वायरें, इनको आपस में मिलाएंगे तो इनका आपस में करंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब वायरें बिगैर इंसुलेशन के होती है तो उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर जब वो एक दूसरे को टच करती है तो उनके अंदर करंट का फ्लो एक दूसरे के अंदर हो जाता है। अब इंसुलेशन का क्या, जैसे घरों के अंदर या आप जहाँ कहीं पे बैठे हो वहां पे वायरिंग होगी, उसके अंदर देखें जो हम घरों के अंदर वायर इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर रबड़ का एक कवर चढ़ा होता है, ये इंसुलेशन है। इसको हम इंसुलेशन कहते हैं कि वो कवर्ड है, कवर्ड वायरें होती है। अब जरूरी नहीं है इंसुलेशन जो वो रबड़ की हो, इंसुलेशन बहुत सारे तरीकों की होती है। देखें, अगर लोहा होता है ना बेटा, लोहा, उसको अगर खुला छोड़ेंगे तो उसको जंग लगेगा। जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं। कलर का कवर चढ़ जाता है तो उसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह असर नहीं करता, नतीजा ये निकलता है उसको जंग वगैरह नहीं लगता। अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो मॉइस्चर है, पानी लगेगा, मुख्तलिफ जो है वो चीजें उसके ऊपर जब लिक्विड टाइप लगेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। इसी तरह से जरूरी नहीं है वायरों को कवर करें आप प्लास्टिक से। आपने अगर कभी फैन को टूटा हुआ देखा है, कोई मोटर टूटी हुई देखी है, तो उसमें कॉइलें निकलती है जो गोल्डन कलर की होती है, गोल्डन कलर की वायरें होती है।
तो ये जो गोल्डन कलर की वायरें होती है ना, एक्चुअली इनके ऊपर गोल्डन कलर का कवर चढ़ा होता है। जैसे मोबाइल के ऊपर आजकल जो है आपको एक पन्नी लगा देते हैं, ठीक है, या कोई उसके ऊपर वो प्रोटेक्टर लगा देते हैं, कोई कवर लगा देते हैं, तो वो इंसुलेशन बन जाती है, जो उसको जो है वो अलग करती है चीजों से। तो ये जो जरूरी नहीं है कि इंसुलेटेड वायर हमेशा प्लास्टिक से इंसुलेशन हो। तो ये जो गोल्डन कलर की वायरें होती है, ये भी क्या होती है, ये इंसुलेटेड वायरें होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर इसकी, कि आप इसको देखें बेटा, कि ये इस तरह से जो है, ये आप इसको देखें बेटा, कि ये देखें, ये आपको ये वाले, ये देखें बेटा, ये जो है ये आपको ये वायर जो है ये गोल्डन कलर की नजर आ रही है, ये कॉपर की वायर है। और ये जो इसके ऊपर गोल्डन कलर है ना, ये क्या होती है, ये इंसुलेशन होती है। जरूरी नहीं प्लास्टिक की इंसुलेशन हो, तो इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, कि ये इंसुलेटेड वायर है बेटा। ठीक है, तो इंसुलेटेड वायर का मकसद होता है कि इस वायर के ऊपर इंसुलेटर का कवर चढ़ा होता है, और अगर दो वायरें आपस में टच भी करेंगी ना, या अगर आपका हाथ भी उनको लगेगा ना, तो करंट की ट्रांसफर नहीं होगी उसमें। अगर दो वायरें आपस में भी टच कर लेंगी ना, तो एक दूसरे के अंदर उनका करंट जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता। अब हम आते हैं कि सॉलिनाइड की डेफिनेशन पे। देखिए, अब ये सॉलिनाइड बनता कैसे, देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं सॉलिनाइड बनाता हूं बेटा। सपोज करें बेटा एक सिलेंडर है, ये आप कह लें कि एक सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, और आपके बुक में लिखा हुआ है लॉन्ग सिलेंडर बेटा। और टेस्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि अ सोलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound ऑन अ डैश विद क्लोज टर्न। और नीचे ऑप्शन में था लॉन्ग सिलेंडर, मीडियम सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर, या शायद नन ऑफ दीज था या ऑल ऑफ दीज था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, मीडियम, जरूरी थोड़ी कि कोई बहुत लंबा कोई सॉलिनाइड बनाए, छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो ऑप्शन था वो उन्होंने लॉन्ग किया था। लॉन्ग इसलिए किया था क्योंकि आपके बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो भी किस हिसाब से दी गई है, वो भी दी गई है लॉन्ग के हिसाब से। और दूसरा इसका टेक्निकल रीजन भी है। जब आप लॉन्ग सिलेंडर कहते हो ना, तो लॉन्ग के एजेस नहीं होते। जैसे आपने इन्फिनाइट थिन शीट कही थी ना, इन्फिनाइट आपने क्यों की थी, इसलिए कि उसके एजेस नहीं होते। जब एजेस नहीं होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो हर जगह पे हम यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। तो यही वही सेम रीजन है कि लॉन्ग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉन्ग सिलेंडर का एंड नहीं होगा। जब एंड नहीं होगा ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाएगा हर जगह। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग कहने का रीजन क्या है। लॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लॉन्ग कहेंगे ना, तो इसका एंड नहीं होगा, और जब एंड नहीं होगा तो जिस तरह से थिन शीट के एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, इस तरह से सिलेंडर के एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, उस नॉन यूनिफॉर्म को नजरअंदाज करने के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग। इसलिए आपके बुक में जो दी गई है सॉलिनाइड, वो सॉलिनाइड लॉन्ग ही कंसीडर की जाएगी, न शॉर्ट कंसीडर की जाएगी, न मीडियम कंसीडर की जाएगी। इसलिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने वही वर्डिंग को चूज करना है जो बुक के अंदर है, क्योंकि आपके बुक में जो केस सॉलिनाइड का दिया हुआ है वो लॉन्ग सॉलिनाइड का दिया हुआ है। हर सॉलिनाइड के लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपके बुक में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया हुआ नहीं, हर सॉलिनाइड के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा, हर जगह के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग सॉलिनाइड क्यों कहा गया। अब आ जाते हैं हम इसको बनाते हैं बेटा। देखिए ये लॉन्ग सिलेंडर है,
इसके ऊपर आप कह लें बेटा कि इस तरह से आप फोल्ड करते हैं बेटा। अगर आप इस तरह से वायर को फोल्ड करते हैं बेटा इस तरह से, और ये क्लोज टर्न होते हैं बेटा, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं लेकिन ये एक दूसरे को टर्न टच करते हैं बेटा, ये टर्न एक दूसरे को टच करते हैं बेटा। मैं थोड़ा समझने के लिए दूर बना रहा हूं लेकिन ये एक दूसरे को टच करते हैं बेटा। स्प्रिंग की तरह होता है बेटा, ये एक सोलिनॉइड बन गया, ये आपके पास बेटा एक सोलिनॉइड बन गया। ये आपने फोल्ड किया, इसे फोल्ड करोगे जैसे ये होता है बेटा, आप इसको देख लें कि ये आप समझे कि सिलेंडर है, ठीक है, और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये जो टर्न होते हैं बेटा, ये बिल्कुल एक दूसरे को क्लोज होते हैं। ये देखें, ये इस तरह से टच कर रहे होते हैं। अब भले टच करते रहे क्योंकि ये इंसुलेटेड होते हैं, एक का करंट दूसरे के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने जो सोलिनॉइड बनाना है वो किससे बनाना है, वो हमने बनाना है इंसुलेटेड वायर से। और ये एक लॉन्ग सिलेंडर समझ लेंगे, इसके एंड सही नहीं, ठीक है। और ये जो सिलेंडर होता है इसको कोर ऑफ द सोलिनॉइड कहा जाता है। इस सिलेंडर को हम क्या कहते हैं बेटा, कोर ऑफ द सोलिनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहोगे बेटा कि ये जो होता है, ये जो हमारे पास सिलेंडर होता है बेटा, इस सिलेंडर को आप कह लें कि ये जो सिलेंडर है बेटा, ये इस तरह से, ये जो हमारे पास बेटा सिलेंडर है, ये सिलेंडर को आप कह लें कि ये सिलेंडर बेटा इस तरह से, ये कोर ऑफ द सोलिनॉइड है बेटा। ये आप कह लें कि बेटा ये कोर ऑफ द सोलिनॉइड है बेटा, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो होता है ये क्या होता है बेटा, ये कोर ऑफ द सोलिनॉइड है, ठीक है। आप कहोगे बेटा ये कोर ऑफ सोलिनॉइड है बेटा, ये कोर ऑफ सोलिनॉइड। अब ये जो कोर होती है बेटा, ये किस मटेरियल की बनी होती है। अब ये सोलिनॉइड जो होता है बेटा, इसके अंदर ज्यादातर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हो, आप जरूरत के हिसाब से इसको बनाओगे। तो ये जो सोलिनॉइड होता है बेटा, इसके अंदर ये जो कोर होती है ये फेरोमैग्नेटिक आयरन, निकल या कोबाल्ट की होती है। और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप सोलिनॉइड को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इसके अंदर करंट कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, एसी करते हो, डीसी करते हो, कौन सा करते हैं। इन सब चीजों पे कोर मटेरियल, और कोर मटेरियल अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, स्ट्रांग करता है। अगर आपने इसकी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाना है तो कोर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो कोर मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेटा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास, इस तरह से ये सोलिनॉइड बन गया। और कोर मटेरियल बेटा, कोर मटेरियल के बारे में आप क्या कहोगे कि मोस्टली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। ज्यादातर जो होता है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो ये बन गया बेटा हमारे पास इस तरह से। आप इसकी ये जो है वो इस तरह से पिक्चर देख सकते हैं बेटा कि ये जो होता है, ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो है वो ये सोलिनॉइड है बेटा, ठीक है। अब इसमें एक्सिस मैंने नहीं बनाया, एक्सिस मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। आप ये कह ले बेटा
कि ये जो ऐसी बेटा लाइन जो बिल्कुल इसके अंदर से सेंटर से गुजरे बेटा, जो बिल्कुल सेंटर से अंदर से गुजरे बेटा, ऐसी लाइन को हम कहेंगे बेटा कि ये लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड बेटा, इसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास है, ये कह लें कि ये जो होता है ये क्या होता है बेटा, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है बेटा। अगर आप इसको यहां से देखोगे या यहां से देखोगे बेटा तो ये आपको इस तरह सर्कुलर नजर आएगा। देखिए बेटा, ये जो है हमारे पास इस तरह से आप कह ले बेटा कि ये मैं इसको फोल्ड करता हूं इस तरह से बेटा। अगर आप इसको साइड से देखोगे बेटा इस तरह से, ये साइड से आप इसको देख रहे हो बेटा, ये साइड से अगर आप देखोगे इसको इस तरह से तो ये आपको ऐसे नजर आएगा बेटा। ठीक है, इस तरह नजर आता है, ये आपको टर्न नजर आता है। लेकिन अगर आप इसको यहां से देखोगे इधर से, ठीक है बेटा, ये देखें, ये अगर आप यहां से देखोगे इस तरह से देखोगे इसको, मीन्स फ्रंट से देखोगे तो ये आपको किस तरह नजर आता है बेटा, सर्कुलर नजर आता है। ये आपको सर्कुलर नजर आता है, ये फ्रंट से आपको इस तरह नजर आए। ठीक है, अगर आप साइड से देखोगे, थोड़ा साइड से देखोगे इस तरह से तो ये आपको इलिप्टिकल नजर आएगा इस तरह से। तो वो होता है कि आप इसको कैसे देखते हो, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये अगर थोड़ा इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू। सॉरी, ये जो आपको साइड से इलिप्टिकल नजर आ रहा है इस तरह, बिल्कुल साइड व्यू भी नहीं है, बिल्कुल फ्रंट व्यू भी नहीं है, इन दोनों के दरमियान व्यू है इसका। ठीक है, अब अगर आपको नजर आ रहा है बेटा तो ये देखें, अगर मैंने इसको फोल्ड किया है बेटा तो यहां से जो मैंने फोल्डिंग की है तो ये आपको इस तरह से फोल्ड कैसे नजर आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है बेटा। देखिए, ये फोल्डिंग मैंने ऐसे की है तो ये फोल्डिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर यहां से आप देखोगे इस साइड से तो ये फोल्डिंग क्या होगी, आपको ये फोल्डिंग किस तरह नजर आ रही है बेटा, ये देखें, आपको ये फोल्डिंग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, मुझे ये फोल्डिंग कैसे नजर आ रही है, क्लॉकवाइज। ये भले आप करके देखिएगा, आपके पास घर में ऐसी चीजें पड़ी होंगी, कोई सिलेंडर गिलास लेके गिलास के ऊपर धागा फोल्ड कर दें, आप एक साइड से देखोगे वो धागा अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड किया है तो दूसरी साइड से वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर जरूरी नहीं यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको इस तरह कर दो, आप इसको यहां से क्लॉकवाइज कर दो ऐसे, इस तरह से आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से जो होता है आप इसको इस तरह से जो है वो आप इसको इस तरह कर दें। क्या आप इसको इस तरह फोल्ड करोगे तो यहां से क्या हो जाएगी फोल्डिंग बेटा। अब यहीं से देखें फोल्डिंग, यहां से फोल्डिंग क्या हो जाएगी, यहां से फोल्डिंग आपको नजर आ रही है क्लॉकवाइज में, और मुझे क्या नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये जो एक साइड से आपको यहां से अगर आप देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पे साइड पे खड़ा हूं इस तरह से, मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे किस तरह नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर मैं यहां से आके देखूंगा इधर से तो इधर से मुझे क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। क्योंकि ये फोल्डिंग होती है ना इस तरह से, एक साइड से आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी तो दूसरी साइड से क्या नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। ठीक है, आप इसको इस तरह देखिए बेटा, आप इसको इससे यहां से देखें, देखिए ये है, ये देखें, ये देखिए, ये कोर है बेटा, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपको क्या बता रहा है बेटा, ये सिलेंडर जो है ये कोर है इसकी सोलिनॉइड की बेटा, ये सिलेंडर जो है ये सोलिनॉइड की कोर है। ठीक है, अब अगर आप यहां से देखते हो तो ये पीछे से टर्न आता है इस तरह से, ये इस तरह से जाता है, ये इस तरह से। यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ये क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसे हो कि आप रट्टा लगा के बैठ जाएं, लेफ्ट पे ये होगा राइट पे, नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं बनाता हूं इसको, देखें, देखें आप इसको, मैं इसको दो कंडीशन में बनाता हूं बेटा। देखें,
देखिए अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं बेटा कि ये, अगर मैं यहां से बनाता हूं बेटा इस तरह से, एक बन गए ये बेटा। देखिए यहां से आपको क्या नजर आएगा, ये ऐसे जाता है, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आए, और यहाँ से क्या नजर आएगा बेटा, यहाँ से आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा। ठीक है, अब आप इसको देखें, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। अब आपको यहाँ से क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ से क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉक। तो जरूरी नहीं है आप इसको रट्टा लगा के, वो तो आप किस तरह फोल्ड करते हो। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको मैं लिख देता हूं कि ये जो होता है यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ये कौन सा हो जाएगा, फोल्डिंग एंटी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से ये जो होगा बेटा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्लॉकवाइज है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, आप ऐसे इस तरह फोल्ड करते हो या आप इस तरह से फोल्ड करते हैं। आप धागा लेके घर में इसको ट्राई कर सकते हैं मुख्तलिफ फोल्ड्स के ऊपर बेटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सोलिनॉइड। अब हम देखते हैं बेटा कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा। ठीक है, अब सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बेटा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैसे होती है बेटा, कि मैग्नेटिक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है, या मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है बेटा सोलिनॉइड की। देखिए बेटा, सपोज करें ये सोलिनॉइड में बनाता हूं बेटा, कि ये हमारे पास इस तरह से है बेटा। ये हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर हम फोल्ड करते हैं बेटा। ये अब कह लें कि इसके ऊपर मैं एक सोलिनॉइड बनाता हूं बेटा, ये इस तरह से बेटा। ये सोलिनॉइड है बेटा, दोनों तरह से मैं बना लेता हूं, ताकि दोनों चीजों को डिस्कस कर लें हम बेटा। दोनों फोल्डिंग पे मैं बना लेता हूं बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा। ठीक है, अब ये इस तरह से नगल है बाबा, तव्हांखे मोकिले जाके वार्निंग ॾिनी ये शइ रमज़ान शरीफ़, ऐं चमाटो हणंदो तव्हां क्लास। ठीक है, तव्हां पढ़णु अचो था त ठीक है पढ़ो, नथा अचो तव्हां पंहिंजी फी वापसि वठो वञो। कम अचो माइटनि जा पैसा ख़राब कंदा आहियो। आया छा लाइ आहियो भई, कचहरी करणी है तव्हां ॿाहिरि वञी करे,
तो जो माहौल खराब કર્યો था બે बटे हुआ गाँव देखिए बेटा के इधर में डिस्टर्ब करे था। तो देखिए बेटा इस तरह से होता है। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये साइड कौन सी हो जाती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये साइड कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब अगर आप इसको करंट दोगे बेटा, अगर आप इसको यहां से देते हो बेटा करंट, अगर आप इसको यहां से करंट देते हो बेटा तो ये करंट इस तरह जाएगा और ये करंट पीछे घूमेगा, टर्न से होके ये करंट क्या आएगा बेटा, यहां से करंट बाहर आएगा और ये करंट यहां से फिर उस टर्न में जाएगा, ये करंट इसके अंदर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा। और इसके अंदर अगर आप दोगे बेटा तो इसके अंदर ये होगा, इस तरह से करंट बाहर आएगा, ये होगा, इस तरह से हो जाएगा बेटा, और यहां से इस तरह आएगा बेटा और ये इस तरह आएगा बेटा, इस तरह से ये करंट इसके अंदर जाएगा बेटा, यहां से बाहर आएगा और ये करंट यहां से बाहर आएगा। ये करंट ऊपर जा रहा है बेटा, ये करंट यहां से बाहर आ रहा है, ये करंट जा रहा है और ये करंट क्या हो रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेटा तो यहां से ये करंट आपको किस तरह घूमता हुआ नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ये करंट आपको किस तरह घूमता नजर आएगा, क्लॉकवाइज। तो बेटा सॉलिनॉइड को अगर आप साइड से देखोगे तो वो आपको सर्कुलर रिंग की तरह नजर आता है कि ये आपको किस तरह नजर आता है बेटा, सर्कुलर रिंग की तरह। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, और जब यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स आप इसको करंट दोगे और इस तरह से आप देखोगे तो या आपको ये करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा या आपको किस तरह नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, या आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा या करंट किस तरह नजर आएगा, क्लॉकवाइज। इसका मकसद है कि जब आप सॉलिनॉइड को करंट देते हो तो करंट उसके अंदर रोटेट करता है, क्योंकि उसके टर्न क्या होते हैं, टर्न इस तरह से कर्ल करते हैं। तो जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो आपको पता है कि किसी भी रिंग के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रोटेट करेगा तो वो उसका क्या बनेगा बेटा, नॉर्थ। और जहां पे करंट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा उसका साउथ। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि यहां से आप कहोगे कि आई अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से जो होता है बेटा आई अपीयर्स क्लॉकवाइज बेटा। ठीक है, और यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये जो होगा बेटा आई अपीयर्स क्लॉकवाइज बेटा, और यहां से जो होगा ये करंट क्या होगा बेटा, आई अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जहां से करंट क्लॉकवाइज अपीयर होता है वो क्या होता है बेटा, नॉर्थ, और जहां से करंट क्लॉकवाइज अपीयर होता है वो सॉलिनॉइड का क्या बन जाता है बेटा, साउथ। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि इफ आई अपीयर्स क्लॉकवाइज then face of solenoid becomes साउथ पोल बेटा। क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इफ आई अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज then face of solenoid becomes नॉर्थ पोल।
ठीक है, क्योंकि करंट गुजरने की वजह से ये मैग्नेट बन जाएगा, और अगर ये मैग्नेट बनेगा तो इसका एक पोल कौन सा बनेगा बेटा, नॉर्थ, और दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, साउथ। अब इसका क्या बन जाएगा बेटा, यहां से क्या होता है नॉर्थ, और ये कौन सा है साउथ। तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ये साइड इसकी नॉर्थ बनेगी, और ये साइड क्या बनेगी बेटा, साउथ। ये इसकी क्या बनेगी बेटा, साउथ, और ये कौन सी बनेगी, नॉर्थ। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से बनेगी, लाइक अ बार मैग्नेट बनेगी बेटा, जिस तरह से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से। यहां से नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी, और यहाँ पे ये साउथ में जाएंगी बेटा, इस तरह से। और ये नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जाएंगी बेटा, ये जाएंगी साउथ में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकलेंगी बेटा, इसके अंदर भी इसी तरह से बनेगी बेटा, ये इसी तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहां से लाइनें निकलेंगी बेटा, इस तरह से बनेंगी, और यहां से लाइनें निकलेंगी बेटा, ये सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से बनती जिस तरह से बार मैग्नेट होता है बेटा। बार मैग्नेट आपने पढ़ा है कि बार मैग्नेट इस तरह से होता है बेटा, एक साइड नॉर्थ होती है और दूसरी साउथ। नॉर्थ से लाइनें निकल के किस में जाती है बेटा, साउथ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होती है। बाहर इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, और अंदर क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बेटा। तो आप कहोगे कि बी इज लाइक बार मैग्नेट बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है बेटा, बार मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है। आउटसाइड जो होती है बेटा, इनसाइड यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल बेटा, ठीक है। इनसाइड जो होती है बेटा, ये इनसाइड जो होती है बेटा, ये देखिए एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड के क्या होती है बेटा, पैरेलल भी होती है और यूनिफॉर्म भी होती है, ठीक है। और अगर आउटसाइड देखें बेटा, आउटसाइड आउटसाइड इज नॉन यूनिफॉर्म वीक बट नॉट जीरो। बेटा आउटसाइड जो होती है, ये वीक होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, जीरो नहीं होती। ये ध्यान में रखिएगा, जीरो जीरो कहां पे होगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। अगर सॉलिनॉइड से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। आप इसको इस फिगर में भी देख सकते हैं बेटा, ये इस तरह से देखें, ये आप देखिए बेटा, ये आप इसको देख ले बेटा, ये देखें, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। आप देखें, अगर आपने यहां से करंट दिया बेटा, ये एरो है ना, करंट इस तरह घूम रहा है, ये जो ब्लैक एरो है बेटा, ये किसको जाहिर करता है, ये जाहिर करता है बेटा करंट के डायरेक्शन को। आप इसको इस तरह से देखें बेटा, कि इसमें ये करंट का डायरेक्शन है बेटा, ये करंट का डायरेक्शन है। अब यहां से करंट आपको क्या नजर आएगा बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये इसकी कोर है। अब अगर आप इसको फोल्ड को देखोगे तो फोल्ड आपको किस तरह नजर आएगा, क्लॉकवाइज। तो यहां से फोल्ड क्या होगा, यहां से करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, यहां से करंट निकलेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज निकल क्या होगा, नॉर्थ। तो ये देखें, ये बनेगा इसका नॉर्थ, और ये कौन सा बनेगा, साउथ। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ आउटसाइड होती है, अंदर किस तरफ होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है। देखिए अब ये हर जगह पे अंदर, हर जगह पे यूनिफॉर्म होती है,
अब हमने लिया हुआ है लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग सिलेंडर का एज होगा नहीं, तो एजेस पे देखें नॉन यूनिफॉर्म होती है, एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है और आउटसाइड भी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन आउटसाइड जीरो नहीं होती। एजेस पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म होती है, जीरो नहीं होती। अंदर क्या होती है, अंदर यूनिफॉर्म होती है, अंदर यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल टू द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड है, ये लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड है, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है सोलिनॉइड का। ठीक है, तो आउटसाइड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, और ये जो होती है ये होती है लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, ये होती है बेटा लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड एल बेटा, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बेटा, अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड बेटा, बेटा ये जो फार्मूला होता है ये सिर्फ इनसाइड के लिए इस्तेमाल होता है, टर्न के अंदर के लिए। हमारे पास जो बुक के अंदर सोलिनॉइड की हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं दिया, एजेस का नहीं दिया हुआ, बाहर का नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसका दिया हुआ है, इनसाइड टर्न्स का। ये जो हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करके देगा। कहां पे कैलकुलेट करके देगा, इनसाइड टर्न्स करके देगा, एजेस के लिए वैलिड नहीं होगा और आउटसाइड भी वैलिड नहीं होगा। देखें बेटा, सपोज करें ये आप लगाएं, ये हमारे पास आ गया बेटा, ये आप इसको यूज कर लें कि ये देखें बेटा, ये सोलिनॉइड है, ये हमारे पास बेटा सोलिनॉइड है, और इसको हमने दिया करंट बेटा। देखिए ये करंट है और ये करंट यहां से किस तरह जा रहा है बेटा, यहां से इस तरह जा रहा है बेटा, ये करंट यहां से क्लॉकवाइज नजर आता है, तो यहां से क्या नजर आएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, साउथ। अब हमने ये देखना है बेटा कि ये पॉइंट P है हमारे पास, पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं कि पॉइंट P पे कितनी है। बेटा मैंने लिखा है इनसाइड टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, पॉइंट P पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। बाहर किसी भी, न बाहर की पॉइंट पे करना है, न जो है वो एजेस पे करना है। हमने कहा पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, सिर्फ इनसाइड करना है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि जैसे हमने गॉसेस लॉ को किया, तो जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे हम क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, एम्पियरल लूप। और एम्पियरल लूप का भी रूल वही है कि एम्पियरल लूप को उस पॉइंट से गुजरना है जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं बेटा, वो एम्पियरल लूप हम लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का। सोलिनॉइड के लिए एम्पियरल लूप हम लेते हैं बेटा रेक्टेंगुलर शेप का। अब आपके माइंड में होगा कि हम इसके लिए सर्कुलर क्यों नहीं लेते, आप ले सकते हैं, लेकिन सर्कुलर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो मुश्किल होगी। इसलिए इसकी कैलकुलेशन जो आसान बनती है वो किस एम्पियरल लूप में बनती है, रेक्टेंगुलर। अब हम लेते हैं बेटा एम्पियरल लूप। सपोज करें बेटा हम एम्पियरल लूप लेते हैं बेटा, ये हम लेते हैं बेटा एम्पियरल लूप इन द शेप ऑफ, बेटा ये हम लेते हैं इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल बेटा, और ये रेक्टेंगुलर शेप का बहुत बड़ा जो है वो एम्पियरल लूप लेते हैं। इस तरह से हमने लिया एम्पियरल लूप, और ये एम्पियरल लूप कहां से गुजर रहा है बेटा, ये उस पॉइंट P से गुजर रहा है जिस पॉइंट P के जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को
कैलकुलेट करना है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड को आपने कहां पे कैलकुलेट करना है बेटा? पॉइंट पी पे। देखें, अब इस एम्पियर लूप के बेटा बन जाते हैं 3 हिस्से। आपको पता है एम्पियर लूप के हिस्से करने पड़ते हैं। ये बन जाता है इसका बेटा डेल्टा L1, ये बन जाता है इसका डेल्टा L2, ये बन जाता है इसका डेल्टा L3, और ये इसका बन जाता है डेल्टा L4। इसके हमने 4 हिस्से कर दिए एम्पियर लूप के। जैसे हम गाउसियन सरफेस के क्या करते हैं, हिस्से बनाते हैं, यहाँ पे हमने किसके हिस्से बनाए? एम्पियरन लूप के हिस्से बनाए। ठीक है, अब आप देखिए बेटा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा डेल्टा L1 और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है बेटा? पैरेलल। और डेल्टा L2 और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर। और डेल्टा L3 बहुत दूर है बेटा। जब बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड आप 0 कंसीडर करोगे। अब आप पूछोगे सर पहले तो आपने कहा है कि बाहर 0 नहीं होती और आपने यहाँ पे 0 लिखी। बेटा वो मैंने कहा था कि सराउंडिंग में 0 नहीं होती, लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर 0 होगी नहीं, लेकिन अगर सोलिनॉइड से आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं ये बहुत लंबा मैंने लिया हुआ है। जब आप लंबा लोगे तो डेल्टा L3 क्या हो जाएगा? बहुत दूर बन जाएगा, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। अब आपको क्या कहता है बेटा? अब आपको एम्पियर्स लॉ कहता है कि ये बन जाएगा बेटा B डॉट डेल्टा L1 बेटा। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? देखिए ये डेल्टा L1 और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या बेटा? पैरेलल। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियरल लूप का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है? पैरेलल होता है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी बेटा? इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी बेटा म्यू नॉट I। अब देखें यहाँ पे कितने टर्न क्लोज है? 1 2 3। इस एम्पियर डेल्टा L के अंदर कितने आते हैं बेटा? 3 आते हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब यहाँ पे करोगे बेटा B डॉट डेल्टा L2 बेटा, ये 0 होगी क्योंकि हम पैरेलल की ले रहे हैं बेटा। और यहाँ पे डेल्टा L2 के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं है, तो नहीं है तो पैरेलल कंपोनेंट ही नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या होगी बेटा? 0। और अगर आप करोगे बेटा B पैरेलल डॉट L3 बेटा, ये भी 0 क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। और ये अगर आप करोगे बेटा तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा B पैरेलल डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू 0। अब सबकी सम करें बेटा फ्रॉम 1 to 4 बेटा, B पैरेलल डेल्टा Li बेटा, ये हो जाएगा B डॉट डेल्टा L1 प्लस हो जाएगा B डेल्टा L2। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा B पैरेलल डॉट डेल्टा L3 प्लस हो जाएगा बेटा B पैरेलल डेल्टा L4। ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट NI प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बेटा। तो सब की जो सम आ गई बेटा वो आ गई B पैरेलल डेल्टा L1 बेटा, ये आ गई सबकी जो सम है वो आ गई बेटा B डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, या B हो जाएगी इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन बेटा डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन डेल्टा L इंटू I। B हो जाएगी बेटा म्यू नॉट NI बेटा, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा इस तरह से N का मकसद क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी बेटा? ये डिपेंड करती है इसके करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
ये इंशाल्लाह आज टाइम हो गया है ज्यादा, कल डिस्कस करते हैं इसकी रिमेनिंग चीजें जो है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि शाम का भी इसका क्लास ले लें, इसका सोलिनाइड का, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे प्रैक्टिकली कोई सोलिनाइड मिलता है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लिंक मैं भेज दूंगा आप सबको, तो कोशिश कीजिएगा कि शाम की जो क्लास है वो अटेंड कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन होगी जरूर, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो उसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी।